नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप डेंटल इम्प्लांट कराने पर विचार कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट रहेगा? इम्प्लांट का चुनाव कैसे करें, किसमें कितना खर्चा होगा, सबकी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। डेंटल इम्प्लांट की पसंदगी करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेंटल इम्प्लांट आर्टिफिशियल टीथ होता है जो मिसिंग टीथ और डैमेज टीथ को परमानेंटली बदल देता है। उनका उपयोग दशकों से किया जा रहा है और उनकी ड्यूरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्रेसेस किए हुए हैं। डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट 95% है। डेंटल इम्प्लांट आमतौर पर टाइटेनियम से बनाया जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग और लाइट मेटल होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए हाईली एडेप्टेबल है। टाइटेनियम बायोकम्पैटिबल है जिसका अर्थ है कि उसे बिना किसी एडवर्स रिएक्शन के जबड़े की हड्डी में सुरक्षित रूप से इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। इम्प्लांट खुद से ही एक स्क्रू है जिसकी रफ सरफेस बोन ग्रोथ और सिक्योर इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। एक बार जब इम्प्लांट को जॉ बोन में रखा जाता है तब एक डेंटल क्राउन और ब्रिज को इम्प्लांट से जोड़ा जाता है जो मिसिंग टीथ के लिए एक नेचुरल दिखने वाला और फंक्शनल सब्स्टिट्यूट प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं बेस्ट इम्प्लांट कैसे चुनें। आपकी स्माइल और डेंटल हेल्थ के लिए सर्वोत्तम डेंटल इम्प्लांट का सिलेक्शन कई बातों पर निर्भर करता है। ये जानना कठिन हो सकता है कि कौन सा डेंटल इम्प्लांट आपके और आपकी ओरल हेल्थ नीड्स के लिए सही है। ये निर्णय लेते समय कुछ पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहले डेंटिस्ट या फिर ओरल सर्जन से कंसल्टेशन महत्वपूर्ण है जो उपलब्ध डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हो। वो सबसे पहले इम्प्लांट की सिचुएशन और संख्या के साथ साथ इम्प्लांट प्लेस करने के लिए अवेलेबल जॉ बोन की मात्रा को ऑब्जर्वेशन करेंगे। वो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आपको किस प्रकार की रिस्टोरेशन की आवश्यकता है, चाहे वो एक दांत का हो या कई दांतों का, क्योंकि ये आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प निर्धारित करने के लिए भूमिका निभाएंगे। आपके बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये तब काम में आता है जब ये सिलेक्शन किया जाए कि कौन सा डेंटल इम्प्लांट विकल्प सबसे बेटर है। इन सभी पहलुओं पर पहले विचार करके आप सबसे अच्छा इम्प्लांट सिलेक्ट कर ले और कुछ ही समय में अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान वापस पाले। चलिए जानते हैं डेंटल इम्प्लांट बनाने वाली कुछ कंपनीज के बारे में। उसमें सबसे पहले है स्ट्रॉमन। स्ट्रॉमन डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम और टाइटेनियम एलॉय से बना होता है जो हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट और एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, जिसने हाईली डिमांडिंग रिस्टोरेटिव मेडिकल प्रोसीजर्स में स्ट्रॉमन में एक विशिष्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। एक्सीलेंट क्वालिटी के साथ साथ स्ट्रॉमन इम्प्लांट को टाइटेनियम इम्प्लांट्स की हाई बायोकम्पैटिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इम्प्लांट थेरेपी के बाद ऑस्टियो इंटीग्रेशन तेजी से होता है या आसपास की हड्डी के साथ इम्प्लांट ठीक हो जाता है। स्ट्रॉमन डेंटल इम्प्लांट से सिंगल इम्प्लांट की कॉस्ट अराउंड 60,000 की होती है और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट अराउंड 7 to 8 लाख हो सकती है। फिर सेकेंड है नोबेल बायोकेयर इम्प्लांट। टाइटेनियम आधारित विकल्पों की तुलना में प्लाक जमा होने की ससेप्टिबिलिटी कम होने से पेरी इम्प्लांटाइटिस यानी कि इम्प्लांट से इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। हाई बायोकम्पैटिबिलिटी के कारण सॉफ्ट टिश्यूज के लिए अच्छा होता है। दांत जैसे रंग के कारण प्रकाश के संपर्क में आने पर भी ग्लोइंग इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण एकदम नेचुरल दिखता है। नोबेल इम्प्लांट से सिंगल इम्प्लांट का खर्चा अराउंड 50,000 होता है और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट अराउंड 6 to 8 लाख हो सकती है। फिर तीसरा है ऑस्टियम इम्प्लांट्स। आंकड़ों के अनुसार ऑस्टियम एक दशक से 97.9% सफलता दर है जो आपको लॉन्ग टर्म डेंटल रिस्टोरेशन सुनिश्चित करता है, टूटे हुए दांतों से जुड़े बोन लॉस और गम रिसेशन को कम करता है। ऑस्टियम इम्प्लांट से सिंगल इम्प्लांट की कॉस्ट अराउंड 40,000 होती है और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट अराउंड 5 से 6 लाख तक हो सकता है। फिर चौथा है डेंशियम। डेंशियम भी एक अच्छी कंपनी है। इसका भी सक्सेस रेट अराउंड 97 to 98%। डेंशियम के एक सिंगल इम्प्लांट का खर्चा आ सकता है आपको 25 से 30,000 तक और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए आपको खर्चा आ सकता है 3.5 से 5 लाख तक। फिर कुछ इम्प्लांट कंपनियां जैसे कि बायो हॉरिजॉन, फिर जिमर बायोमेट या फिर नॉरिस, ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं। उनके इम्प्लांट की कॉस्ट अलग अलग है। ये कुछ इम्प्लांट थोड़े सस्ते आते हैं
पर इनका सक्सेस रेट भी थोड़ा सा कम है। और लास्ट में ये भी जान ले कि केवल आपके डेंटल इम्प्लांट की ब्रांड और मटेरियल सिलेक्ट करने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप स्किल्ड और एक्सपीरियंस डेंटल सर्जन से इम्प्लांट करवा रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने के लिए बहुत अधिक अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपकी डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर की सफलता के लिए इम्प्लांट स्पेशलिस्ट केयरफुल भी होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सर्जरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जरूर रेफर कीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।